माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही इंद्राक्षी धाम से जुड़े सभी साधकों को, सभी शिष्यों को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्रेम। और आज से हम आपको ये समझा रहे हैं कि कैसे दीक्षा हमें प्रारंभ करनी है, दीक्षा के मंत्रों को कैसे जपना है। उन सब चीज़ों के लिए, उन सब मंत्रों के लिए हम भगवती से प्रार्थना करते हैं कि जगदम्बा आपको बहुत सुंदर भक्ति और प्रीति आपके हृदय में उत्पन्न करें। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लें, फिर हम आपको दीक्षा कर्म की बातें सारी समझाएंगे। 18 दिसंबर सन 2023 दिन सोमवार, संवत 2080, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। ये कार्यक्रम खास तौर से उनके लिए है जिन्होंने संस्थान से दीक्षा ली है, ठीक है। और बाकी जिन्होंने जहाँ से भी दीक्षा ली हो, गुरु मंत्र बनाए हों, वो भी सुन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये दीक्षा का जो कर्म है 22 दिसंबर से आपको ये मंत्र जपने हैं। थोड़ा बहुत उसका मैं आपको अभी तरीका बता रहा हूँ। 22 दिसंबर से आपको ये प्रारंभ करना है। मोक्षदा एकादशी है ना। तो भगवान की शरण में जो बैठ जाता है, भगवान के नाम पर जो ध्यान और जप करता है, उसे निश्चित रूप से भगवान का वैकुंठ प्राप्त होता है, मणिपुर मणिवास प्राप्त होता है, ठीक है। भगवती का जो वास है वो मणिवास माना जाता है। वो सारी चर्चाएं कभी फिर समय के साथ करेंगे। तो आइए, अब जिन जिन के पास, हजारों व्यक्तियों के पास वो पीडीएफ फाइल आपके पास पहुंची होगी और आपने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा। अब जिन्होंने प्रिंट आउट ना निकलवाया हो, अभी आज 18 तारीख है, 22 तारीख में मध्य में 3 दिन है, आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। लेकिन ये एपिसोड उस समय भी 1-2 बार हमारा दोबारा सुन लेना। अब इसमें सबसे पहले जो आपके पास प्रिंट आउट निकला है, उसके ऊपर हल्का सा तिलक लगा दें हेड पर, जहाँ लिखा है श्री गणेशाय नमः, उसके ऊपर हल्का सा तिलक लगा करके प्रणाम कर लें। दादा गुरुदेव को प्रणाम करें, भगवान शिव को प्रणाम करें, गणपति को प्रणाम करें, जगदम्बा को प्रणाम करें, ठीक है। अच्छे से प्रणाम करने के उपरांत आप थोड़ा सा जल पहले लेकर के अपना पवित्रीकरण कर लें। पवित्रीकरण के मंत्र हमने पहले ही सबको बता रखे हैं। जो 40 दिन उन्होंने दीक्षा करी थी ना, पहले 40 दिन की साधना जिन्होंने करी थी, ओम मैं पवित्र वा, उसी से अपना पवित्रीकरण कर लें। नहीं तो गायत्री मंत्र पढ़ते हुए बाएं हाथ में जल लें, दाएं हाथ से ढाप लें और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अपने ऊपर जल का छींटा मार लें। धूप दीप जला करके, ज्योत आदि जला करके अच्छे से सुंदर तरीके से, है ना, गुरु भगवान का सबका ध्यान करते हुए जगदम्बा के श्री चरणों में फल फूल चावल आदि जो भी आप चढ़ाना चाहें, पंचोपचार सिंपल तरीके से जल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा लिया, धूप दीप का इशारा कर दिया, कोई फल है तो फल चढ़ा दो, मिष्ठान आदि चढ़ा करके प्रणाम कर लो कि हे जगदम्बा, आज आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई है। आज से मैं आपकी शरण में जा रहा हूँ। मुझ शरणागत की लाज रखना, मुझे भक्ति करने का तरीका देना। मेरी जैसी भी अबोध भक्ति है, हे भगवती, अबोध बालक की तरह उसे आप स्वीकार कर लेना। मुझसे कोई भक्ति में त्रुटि हो तो हे भगवती, हे जगजननी, मुझे आप क्षमा करना, ठीक है बेटा। ऐसे करके आप प्रारंभ करें। सबसे पहले बेटा गायत्री महामंत्र की हमने 1 माला कही है। कम से कम भी हमने इसमें लिखा है, हम इसको शॉर्ट में बताएंगे, पूरा खुल करके नहीं बताएंगे, क्योंकि दीक्षा की कुछ बातें गोपनीय रखना आवश्यक होती हैं, इसलिए हम कम बताएंगे। आप उसमें से पढ़ पढ़ के ज़्यादा समझते रहना, ठीक है। क्योंकि ये सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन एक मजबूरी है कि आप एक स्थान पर नहीं है। कोई हमें नेपाल से सुन रहा है, कोई भोपाल से सुन रहा है, कोई हमें बैठ करके लंदन में हमें सुन रहा है, तो आप दूर दूर हैं। इसलिए जो ज्ञानी जन हैं वो कृपया हमारी बात को समझने का प्रयास करेंगे, अन्यथा ना लें, है ना। तो सबसे पहले बेटे आपने गायत्री मंत्र की 1 माला या 3 माला भी हम प्रतिदिन के हिसाब से ब्रह्म विद्या की कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद
भगवान शिव का हमने एक बीजात्मक मंत्र, बड़ा प्यारा आपको बीजात्मक मंत्र दिया है, उसकी एक माला करें। माला रुद्राक्ष की हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको माला करनी नहीं आती तो हमारा एक एपिसोड है, हमारा ही नाम डालें और माला कैसे करें तो वो वहाँ से देख लें। और जिनके पास रुद्राक्ष आदि की माला नहीं है, आप तुलसी की माला से भी कर सकते हैं, लाल चंदन की माला से भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी माला लाइक कमलगट्टा, मोटे मोटे रुद्राक्ष की बड़ी सी माला, उससे नहीं करना चाहिए, हाथ थक जाता है, गिनती में भी दिक्कतें आती हैं। इसलिए आराम से बेटा 2-3 दिन का समय है, एक छोटी सी 101 रुपये की माला आएगी रुद्राक्ष की, आप खरीद लीजिएगा। वो नकली नहीं मिलती है, अच्छी मिल जाती है। नहीं तो तुलसी की ले लीजिए, वो और सस्ती आ जाएगी। और अच्छे से जाप करना है। रुद्राक्ष का जो ऊपर का सुमेरु होता है, हल्का सा उस पर जल लगा करके, साफ करके मस्तक से लगा के, और इस उंगली के ऊपर छोटी से बराबर वाली उंगली, जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं, रवि उंगली पर माला रखी जाती है, और मध्यमा और अंगूठे के सहारे से पीछे से मन के खिसकाए जाते हैं, जाप अपना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, हमारा एपिसोड देख लीजिए, वो उसको समझ में आ जाएगी सारी बात आपको। अब जिनके पास माला नहीं है या माला करनी नहीं आती, तो बेटा गायत्री मंत्र कम से कम 10 मिनट जरूर जपने का प्रयास करना। ठीक है, उसके बाद शिव मंत्र है, बीजात्मक मंत्र है, वो 5 मिनट। जिनके पास मालाएं हैं वो शिव मंत्र की 1 माला कर लें, गायत्री मंत्र की 1 या 3 माला कर लें। उसके बाद हमने आपको दीक्षा में जो मेन मंत्र दिया है, देवी माँ का लिखा है ना नीचे, हम मंत्र पढ़ना नहीं चाह रहे यहाँ से, तो जो मेन मंत्र दिया है उस मंत्र की 1 माला, 3 माला या टाइमली 5 या 10 मिनट आप करें। अब उसके बाद यदि आपके पास समय है, पहले दिन तो सब कुछ करने का प्रयास करना। किस तारीख को? 22 दिसंबर को इंद्राक्षी स्तोत्रम 1 बार पढ़ना सिर्फ। उसके बाद बेटा सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है, उसको 1 बार पढ़ना। उसके बाद भगवान भैरव जी के 108 नाम हैं, उन्हें 1 बार पढ़ना। और यदि आप जो हमने नर्मदा स्तोत्रम दिया है, आप उसे पढ़ सके तो उसे भी 1 बार पढ़ लेना। ठीक है, और उसके बाद क्षमा प्रार्थना है, क्षमा प्रार्थना कर लेना। गायत्री माता की आरती कर सकते हो, ओम जय अम्बे गौरी कर सकते हो, अम्बे गौरी की आरती, दोनों में से कोई भी आरती आप 1 आरती इसके बाद कर लेना, ये आपका कर्म प्रारंभ हो जाएगा। अब प्रतिदिन के हिसाब से हम क्या रखें? भाई सबके पास इतना समय नहीं होता कि वो प्रतिदिन सिद्ध कुंजी का पढ़ें, इंद्राक्षी स्तोत्रम पढ़ें, बाबा भैरव के 108 नाम पढ़ें। तो बेटा शुरू के जो 3 बातें हमने बताई हैं, गायत्री महामंत्र, भगवान शिव का जो बीजाक्षर मंत्र आपको प्रदान किया है, और भगवती दुर्गा का जो आपको हमने विशेष मंत्र प्रदान किया है, ये 3 चीज़ें आप रोज़ समय निकाल करके चाहे 5-5 मिनट पढ़ें, या इनकी जितनी माला आप करना चाहें उतनी कर सकते हैं। उसके बाद क्षमा प्रार्थना लास्ट में जो दी हुई है, क्षमा प्रार्थना करके आरती करके अपना रोज का कर्म कर सकते हैं। समय जिस दिन लगे कि आज संडे है, मैं फ्री हूँ, तो जैसे सिद्ध कुंजी का रोज पढ़ा जा सकता है, इंद्राक्षी स्तोत्र रोज पढ़ा जा सकता है, और साथ में भैरव बाबा के नाम रोज पढ़े जा सकते हैं। अगर समय है तो शाम को भी हम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें गायत्री मंत्र शाम के समय जब भी हम पढ़ें, सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बाद तक गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, उसके बाद ना पढ़ें। ध्यान रखें, नहीं तो दिन में सुबह के समय ये मंत्र पढ़ लें, और संध्या के समय आप स्तोत्र आदि जो दिए गए हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने इसमें बड़ी क्लियर से आपको समझा दी हैं, ऐसा कोई भेद नहीं है। हाँ, अब एक चीज़ और रह गई बहुत बड़ी बतानी। क्या? जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते वो लोग क्या करें? वो स्तोत्र आदि तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो लोग क्या करें? देखो गायत्री मंत्र तो सबको याद आ जाता है, गायत्री मंत्र का पंचाक्षरी मंत्र भी होता है, तो उस हद तक आप लोग कर सकते हैं, पंचाक्षरी मंत्र तक। या गायत्री मंत्र बेटा किसी भी तरह से याद करो। हम बड़ी बड़ी बातें याद नहीं रखते क्या? बड़े बड़े भजन याद कर लेते हैं, बड़ी बड़ी कहानी किस्से हम याद कर लेते हैं, पूरी फिल्म की स्टोरी हमें याद रह जाती है। तो गायत्री मंत्र तो बहुत बड़ा नहीं है, इसे हम याद कर सकते हैं। प्रयास करो, घर में बच्चों से बुलवा के किसी भी तरीके से आप इसे याद करो। ठीक है,
जो हिंदी नहीं पढ़ सकते, उनकी जो संस्कृत और हिंदी दोनों नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही शिव का बीजात्मक मंत्र है, उसमें ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार ओम लगा लें चल जाएगा काम। सभी के लिए है ये ओम वाली बात तो। और ऐसे ही जो भगवती का हमने मूल मंत्र दिया है, उसमें भी जो ओम लगाएंगे सभी साधक, पहले जैसे हमने माला अगर करनी है तो पहले दाने पर ओम लगेगा, और जब माला का अंतिम दाना आएगा उस पर ओम लगेगा। बीच में ओम किसी भी मंत्र में इसमें ना लगाएं। गायत्री मंत्र में तो पूरे में ओम लगा कर पढ़ें, हर मंत्र में ओम लगा करके पढ़ें। शिव मंत्र में और भगवती के विशेष मंत्र में जो आपको प्रदान किया है मूल दीक्षा में, उसमें ओम पहले दाने पर और अंतिम दाने पर। यदि टाइम से पढ़ना है कि 5 मिनट पढ़ेंगे 10 मिनट पढ़ेंगे, तो जब पढ़ना शुरू करें तो पहली बार ओम लगावें, और जब करें कि अब हम बस संपूर्ण कर रहे हैं तो अंत में ओम लगा करके भगवान को प्रणाम कर लें। लोटा जल का पास में भर के रखें, संभव हो थोड़ा उसमें मस्तक पे लगाने वाला सिंदूर मिला लें, बाद में वो सूर्य नारायण को दे दें। ओम सूर्यदेव सहस्रशांशो बोलते हुए या ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः प्रणाम करते हुए भगवान सूर्य को वो जल अर्पण कर दिया करें। जिस आसन पर आप बैठ के जाप करते हैं, प्रयास करें कुशा का हो, ऊन का हो या कंबल का आसन हो। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जाप करेंगे तो बहुत अधिक सिद्धि प्राप्त होती है। पूर्व दिशा की तरफ जाप करने का प्रयास करें मुख करके, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब पूजा में बैठें तो प्रयास रखें हमारी कमर बिल्कुल सीधी हो, हम लुंज पुंज तरीके से बैठ करके पूजा ना कर रहे हैं। हाँ, जिनकी कमर में पीड़ा रहती है, बीमार रहते हैं, जो बेचारे बहुत मोटे हो गए हैं, आलथी पालथी मार करके नहीं बैठ सकते हैं, वो कोई ऐसी कुर्सी स्टूल डाल करके उसके ऊपर आसन की बिछौन बिछा करके वो बैठ करके जाप कर सकते हैं। आप कुर्सी चेयर पर बैठ सकते हो। बहुत लोग उपदेश देंगे, अरे कुर्सी पर बैठकर जाप होता है क्या? तो देखो भैया, जिसका शरीर इतना भारी हो गया है या पैर दुखते हैं, नीज प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द रहता है, जो बेचारा बैठ नहीं सकता, तो बेटर देन नथिंग। भाई ना से तो हाँ बहुत अच्छी है, तो बेटा आप चिंता मत करना। जब हम चलते फिरते भक्ति कर सकते हैं, हम जपा जप कर सकते हैं, हम मंत्र मुग्ध होकर के नाचते गाते भक्ति कर सकते हैं, तो बेटा आप बैठ कर के भी कुर्सी चेयर पर भक्ति कर सकते हो। किसी उल जलूल बात में मत फंसना। हाँ, आप जानबूझ करके कुर्सी नहीं ले रहे हैं, आप जानबूझ करके मूढ़ी पीढ़ा नहीं ले रहे हैं, ये मजबूरी है। भगवान आपको स्वस्थ करे, आपके पैर मजबूत करे, आपका शरीर स्वस्थ करे, तो हम आलथी पालथी मारकर भी जाप कर लेंगे। तो ये सारी बातें, हाँ, जिसके मन में ये हो कि नहीं साहब मैं तो बैठ के ही कुर्सी पे जाप करूंगा, वो जिद गलत है, वो तरीका गलत है ना। ये ध्यान रखना सारी बातें। और बच्चों क्या बताएं, बाकी तो सब कुछ हो चुका है। हाँ, कोई ना कोई ऐसा भोग रोज का बना लें, चाहे मिसाल के तौर पे एक डिब्बा में बताशे रख लें, कोई मीठी चीज़ रख लें, कोई चाहे ड्राई फ्रूट थोड़े थोड़े से मिक्स करके, भाई जैसी जिसकी सामर्थ्य हो, है ना। ऐसा नहीं कि सभी के लिए मैं कह रहा हूँ। जैसे काजू किशमिश मिक्स करके रख ले एक डिब्बा में, रोज 2-4 काजू 2-4 किशमिश चढ़ा दिया, या जैसे छोटा सा एक इलायची दाने का प्रसाद आता है वो चढ़ा दिया, और बाद में आरती वारती के बाद कुछ समय के बाद उठा सकते हो, अपने भोग में स्वयं ले लीजिए, बच्चों को दे दीजिए। और नहीं तो दूध तो सबके घर में होता है, थोड़े से दूध का भोग जगजननी को भगवती को रोज दूध का भोग लगा सकते हैं। और इसमें एक ही दीप जलाइए, वो शिव जी की तरफ, गुरुदेव की तरफ, सबकी तरफ वही अर्पण कर दीजिएगा। जब शुरू की अगर आप पंचोपचार पूजा करते हैं कि जैसे धूप दीप फूल मिष्ठान आदि चढ़ाते हैं, यही पंचोपचार बन जाता है। 5 प्रकार की चीज़ें, बस पंचोपचार मोटी भाषा, और तो वही सबको भोग, सबकी तरफ इशारा कर देते हैं। ये नहीं कि अलग अलग भोग लगाएं, अलग अलग दीप जलाएं, ऐसा नहीं। बहुत सारी बातें तो मैं आपको 8-10 दिन पहले से ही आपकी पृष्ठभूमि तैयार करता आ रहा हूँ, आपको समझाता आ रहा हूँ। और बीच बीच में कमर सीधी रखें, बिल्कुल ही कमर सी दुखने लगे, वैसे इतनी देर का काम नहीं है कि आपकी कमर दुखने लगे। भाई गायत्री माता हैं, शिव बीजाक्षरी हैं, उसके बाद भगवती का मूल मंत्र है, और यदि वो सारे पाठ पढ़ते हैं तो पढ़िए। कभी भी गर्दन को ऐसे हिला हिला करके, कमर को हिला हिला करके जाप नहीं करना, गर्दन को हिला हिला करके जाप नहीं करना। आराम से सीधे बैठ करके, रिलैक्स मूड में बैठ करके सुंदर तरीके से जाप करें।
कभी भी कोई पुस्तक या जो हमने, आप देखो जैसे प्रिंट आउट हमने भी निकलवा लिया ना इसका, तो ऐसे ही कभी भी वो हाथ में लेके जाप ना करें, प्रयास करें कोई नीचे कोई डिब्बा सा रख लें, नहीं तो वो ऐसे आती है जैसे हमारा देखो हाथ देखो ऐसे वो रहल बॉक्स आती है ना, उसको बोलते हैं बुक स्टैंड के समझ लीजिए, वो 50-60 रुपए तक की आ जाती है, छोटी सी ले आइए, उसके बीच में रखिए, बाद में अपनी मोड़ के रख दीजिए। अब हमारे एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी के साधक हैं, बता दें, हमारे ऐसे भी साधक हैं जो बेचारे घर से छिप कर के जाप करते हैं, बड़ा पीड़ा होती है। ऐसे बहुत साधक हैं जिनका परिवार नहीं मानता, अरे तुम क्यों हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, अरे क्या होता है शिव चालीसा पढ़ने से, अरे अरे किंतु परंतु अरे मरे करने वाले बहुत लोग हैं। वो छिप छिप करके भक्ति करते हैं। तो बेटा मन मत दुखाना, आपसे जैसे भी हो, चाहे बिना दीप जलाए हो, बिना फूल चढ़ाए हो, 5 मिनट हो, 2 मिनट हो, तो बेटा आपसे जैसे भी हो, चलते फिरते उठते बैठते मंत्र याद कर लेना। भले आप स्तोत्र आदि ना पढ़ सकें, आप पढ़ना। भगवान से प्रार्थना करते हैं, उस जगजननी से प्रार्थना करते हैं कि उन परिवार वालों को भी सद्बुद्धि आवे और भगवान का नाम जपने के लिए वो आपको प्रतिबंधित न करें। हाँ, ये तो बेटा सदियों से होता आया है। ऐसे बहुत हैं। एक समय था कि असुर हुआ करते थे, यज्ञ आकर के यज्ञ की प्रणालियों को, यज्ञ कुंड को विध्वंस करने का प्रयास किया करते थे। ये तो राम राज्य से चली आ रही बातें बेटा। देखा नहीं कैसे राम लक्ष्मण जी को लेने के लिए आए थे मुनि जी, कि भाई क्या कहा उनके पिताजी से कि भाई मुझे जो असुर परेशान न करें और ये हमारे यज्ञ की रक्षा करें, मुनियों की रक्षा करें। तो ये तो समय शुरू से चला आया है कि जहाँ देव हैं वहाँ दानव भी हैं, जहाँ मनुष्य हैं वहाँ इस प्रकार की दूसरी चीज़ें भी हैं, है ना। तो असुर तो किसी न किसी रूप में धरा पर बने ही रहे हैं और बने ही रहेंगे। बस हमें भगवान का शुभ आशीष मिले, हम अच्छे से अपनी भक्ति को करने लग जाए। बाकी बेटा जो दीक्षित लोग हैं उन्हें हम अलग से एक फ़ोन नंबर देंगे और एक दिन रखेंगे। समय के हिसाब से सबसे से मैं रोज़ बात नहीं कर सकता क्योंकि आप हज़ारों की संख्या में हैं, तो एक विशेष दिन निकाल लेंगे, उसमें हम बताएंगे कि आज कितने लोगों से हमारी बात हो सकती है। हम सबको कोड वर्ड भी दे देंगे कि भाई आपका 2 नंबर है, आपका 4 नंबर है, आपका 500 है, आपका 2020 है। तो एक हम कैटेगरी बांट देंगे कुछ दिनों में, सारा सिस्टम अभी बन रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो नंबर आता है वो उस डेट में आता है या उस दिन आता है और इतने बजे आता है। तो ऐसे हम व्यवस्था बना रहे हैं। आगामी हमारे पूजन हो, आगामी सेमिनार हो, उनमें बेटा आने का प्रयास करना। चलिए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवती जगजननी से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें,
ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। हे जगजननी, सभी के ऊपर कृपा करना, सभी साधक अपनी साधना को बहुत अच्छे से शुरू कर सकें। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बाकी सारी चीज़ें हम करीब करीब आपको बता चुके हैं। फिर भी किसी को कोई दिक्कत लगे, संस्थान में फ़ोन करके समझ सकता है। चलिए, सभी इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और रुद्राक्ष की माला मिल सके तो ले आना, नहीं तो फिर टाइम के हिसाब से तुलसी आदि की माला से भी जाप कर सकते हैं। आप सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, और मेरी तरफ से, मेरे हृदय से आप सभी को बहुत बहुत प्रेम, और गुरु दीक्षा के इस रूप में आप करने जा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय मां इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।